हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल लेवल, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ओओपी से रिलेटेड, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट ओरिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। आप इंटरव्यू में जब भी जाते हो तो वो लोग आपको कुछ ओओपी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चंस ट्विस्टेड होते हैं, कुछ डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करे, उसका लॉजिक कैसे अप्लाई करे, वो सारी चीजें हम लोग आज की हमारी सीरीज में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर ओओपी की बात हो रही है और क्लास एंड ऑब्जेक्ट ना पूछा जाए तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपको ऐसा पूछा गया है कि आपको एक एग्जांपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले समझते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल करके। ये क्वेश्चन 110% आपको आता ही होना चाहिए। अगर मुझे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे ये आता है कि क्लास, जो यहाँ पे एक कीवर्ड है और उसके साथ आपको क्लास का नाम डिफाइन करना होता है, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अगर आप C++ की बात कर रहे हो तो उसकी सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर सेम चीज आप पाइथन में या फिर जावा में अप्लाई कर रहे हो तो सेम चीज यहाँ पे आएगी, क्लास, यहाँ पे क्लास का नेम और यहाँ पे बस कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन नहीं आएगा। पाइथन की बात कर रहे हो तो उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा और पीछे यहाँ पे क्या होगा, कॉलन होगा। तो बेसिकली बहुत इजी सिंटेक्स है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है, जैसे आपको पता है कि अगर क्लास की कोई भी प्रॉपर्टीज को आपको एक्सेस करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे क्लास नेम, उसी के साथ आपको ऑब्जेक्ट जो है वो लेना है, न्यू कीवर्ड, एंड फिर आपका क्लास नेम जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर यानी ये जो है सिंटेक्स वो आप जावा जो लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हो उसमें ये काम आएगा। अगर आप सिर्फ सी और C++ की बात कर रहे हो तो C++ के अंदर यहाँ पे क्लास नेम ओबीजे, दैट्स इट, इतना डिफाइन करोगे तो ये सिंटेक्स जो है वो आप C++ में यानी उप्स के अंदर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। जनरली न्यू कीवर्ड जो है वो मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। अगर आप सेम चीज पाइथन में कर रहे हो तो यहाँ पे सेम टेक्निक, सेम सिंटेक्स जो है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हमने बेसिक सिंटेक्स समझ ली है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ले लेती हूँ, हैज इंक्लूड, यानी कोई फाइल हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आईओस्ट्रीम, ओके, मेन। देखो कंपनी में आप जब जाते हो, अगर वो लोग आपको रेज्यूमे के पीछे ही लॉजिक लिखने के लिए बोल रहे हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपके पेपर के, आपके रेज्यूमे के पीछे के पेज में आप सिर्फ लॉजिक लिख के अप्लाई करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो फिर आपको रिस्पेक्टिव कोई एक टेक्नोलॉजी में एप्लीकेट करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे C++ में परफॉर्म कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड ले लिया, राइट। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले मुझे क्लास तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास। मेरे क्लास का नाम यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे डिफाइन ऐसा करूंगी कि जैसे सपोज मान लो यहाँ पे अपने डिफाइन करते हैं सैंपल और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सैंपल नाम का एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे आपको पता है क्लास की डेफिनेशन के अंदर डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक डेटा मेंबर जो है वो ले लेती हूँ, इंटीजर एंड नंबर, इसके अंदर आपने वैल्यू लिखी है 100। तो हमने यहाँ पे डेटा मेंबर एक डिफाइन कर लिया, ओके। लेकिन क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ सैंपल क्लास। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसकी सिंटेक्स जो है वो दिखी थी कि क्या आता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी सिंटेक्स वर्क होगी। तो क्या लिखे हम लोग, सैंपल और ओबीजे, दैट्स इट, ये हो गया।
लेकिन अगर मुझे मेरे क्लास की यानी यहाँ पे क्लास के अंदर नम जो है, जो मेरे क्लास की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ सी आउट नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ओबीजे डॉट नम, दैट्स इट। आप इसको सेव करोगे और यहाँ पे अपने उसको रन करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर सैंपल नम इज प्राइवेट। बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है कि क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट पब्लिक जैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्लास जो है और उसके साथ एक स्ट्रक्चर जो आपने पहले सीखा होगा, स्ट्रक्चर एंड क्लास में डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो डेटा मेंबर को पब्लिक कर देता है, लेकिन क्लास जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी हम जब तक उसे पब्लिक मोड में डिफाइन नहीं करेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसको प्राइवेट मोड में स्टोर करेगा। अभी आप देखते हो यहाँ पे रन करते हो तो आप देख सकते हो num इक्वल टू 100, यानी कि क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो सारे कैसे मोड में होते हैं, प्राइवेट मोड में होते हैं। तो आपको उसको पब्लिक लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लास के बाहर जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने ये बेसिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया, राइट? लेकिन ये चीज आपको अलग अलग एग्जाम्पल प्रैक्टिकल्स इसमें परफॉर्म करके करने हैं, राइट? तो जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, C++, जावा, पाइथन, PHP, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। सिंटेक्स भी मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दी कि छोटी छोटी सी यहाँ पे चेंजेस है और आप इजीली क्लास एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।